नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ में इस समय कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। संगठन पदाधिकारी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली तर्ज पर काम कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से भारतीय ओलंपिक संघ खेल एसोसिएशनों की समस्या समाधान की बजाय उन्हें आपस में लड़ा रहा है, वह खेल हित में कतई नहीं कहा जा सकता। कई संगठन फिलवक्त भ्रष्टाचार के दायरे में हैं। भ्रष्टाचार की कई संगठनों की जांच भी चल रही है। इनमें भारतीय तलवारबाजी संघ भी लपेटे में आ गया है। उस पर भी लाखों रुपए के हेरफेर का मामला खेल निदेशालय के संज्ञान में लाया गया है। जो भी हो, इस समय हैंडबॉल खेल की तथागत दशा सोचनीय मोड़ पर है। भारतीय ओलंपिक संघ यदि चाहता तो दो संगठनों के बीच जो बैर चल रहा है वह सहजता से समाप्त किया जा सकता था, लेकिन दोनों संगठनों के बीच एका कराने की बजाय भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी दोनों संगठनों के बीच नूरा कुश्ती करा रहे हैं। हाल ही लखनऊ के एडी सिंह बाबू स्टेडियम में हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया ने 51वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया है। 7 से 11 सितंबर तक हुई इस प्रतियोगिता में देश की सभी लगभग टीमों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में 30 टीमों ने हिस्सा लिया और राजस्थान टीम सर्विसेज को पराजित कर चैंपियन बनी। सर्विसेज का तीसरी बार खिताब जीतने का सपना राजस्थान ने तोड़ दिया। जो भी हो, हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के महासचिव डॉक्टर तेजराज सिंह ने कुछ दिन पहले संगठन से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन प्रतियोगिता के दौरान उनकी उपस्थिति होना हैरत की बात है। जो भी हो, हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव एस.एम. बाली ने कई सवाल उठाए हैं। उनके सवालों पर यदि गौर करें तो मैं समझता हूं कि बाली ने जो भी बातें कही हैं वो न्याय संगत है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी आपस में जिस तरह संगठनों में बैर भाव पैदा कर रहे हैं उसको लेकर जरूर अफसोस किया जा सकता है। दरअसल संगठनों की लड़ाई में खिलाड़ियों का ही नुकसान होता है। खिलाड़ियों की भलाई करने की बजाय जिस तरह खेल संगठनों के बीच नूरा कुश्ती हो रही है उसे शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। हम आपको बता दें कि एस.एम. बाली ने एक पत्र के माध्यम से लोगों से अपील की है कि हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के न केवल पदाधिकारियों को हटाया जाए बल्कि इस संगठन को भी तवज्जो न दी जाए। उन्होंने पत्र के माध्यम से जो किया है तो उन्होंने लिखा है, मैं उनका पूरा का पूरा पत्र ही अपने दर्शकों को सुना देना चाहता हूँ। बाली जी ने
लिखा है, प्रिय मित्रों, यह मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं सभी सम्मानित IOA सदस्यों और संबद्ध राज्य इकाइयों, भारतीय हैंडबॉल फेडरेशन के बोर्डों को अवगत कराऊं कि फेडरेशन ने रोहतक में अपने चुनाव रजिस्ट्रार रोहतक की सोसाइटी द्वारा नियुक्त एक प्रशासक की देखरेख में किए, जिसकी पुष्टि बाद में पंजाब ने की और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त चुनाव में दिग्विजय चौटाला को सर्वसम्मत से अध्यक्ष और प्रीतपाल सिंह सलूजा को महासचिव चुना गया। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रार रोहतक सोसाइटी द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा किए और इसे रजिस्ट्रार रोहतक की सोसाइटी द्वारा अनुमोदित किया गया और उन्होंने लिंक के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जारी किया। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1972 से पंजीकृत है, लेकिन 2013 के बाद रजिस्ट्रार सोसाइटी में कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए विभिन्न संबद्ध इकाइयों से शिकायत प्राप्त करने के बाद सोसाइटी ने एक प्रशासक जगन मोहन अवैध अध्यक्ष एवं आनंदेश्वर पांडे एवं अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया, जो वित्त एवं प्रशासन के संबंध में अनुचित गतिविधियों में संलिप्त है। इन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सोसाइटी के आदेश पर रोक लगाने की अपील की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उन्होंने अवैध हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया का गठन किया। एक तरफ ये हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हैंडबॉल फेडरेशन इंडिया के EC AGM की मंजूरी बिना इन्होंने हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया का गठन किया। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के साथ विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत की एसोसिएशन में शामिल सभी व्यक्तियों ने IHF, एशियन हैंडबॉल फेडरेशन, खेल एवं युवा मामला मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ को गुमराह किया है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि IOA ने एक पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति कैसे की, जब हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IOA से संबद्ध निकाय ही नहीं है और MOYAS द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि कृपया राष्ट्रहित में इस खेल को बचाएं और इस शरारती कृत्य में शामिल सभी अवैध व्यक्तियों को हटाने में सहयोग दें। यह है पत्र संयुक्त सचिव IOA SM बाली ने लिखा है। दरअसल कुछ बातें इस पत्र की अक्षर सह सकते हैं। जब रोहतक में हुए चुनाव भारतीय ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति पर ही हुए हैं, तो फिर हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया को प्रतियोगिताएं कराने या उसे मान्यता देने की क्यों कोशिश की जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल खेल पदाधिकारी नहीं बल्कि खेल और खिलाड़ी बड़े होते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ में जिस तरह की स्थिति है, उस स्थिति को सुधारने के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस तरह से खेल संगठन पदाधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, यह भारतीय खेलों के लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। मैं यह नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी आपस में लड़ रहे हैं और इससे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। यदि हम संगठनों को आपस में लड़ाते रहेंगे तो खिलाड़ियों के सामने यह दिक्कत होगी कि वह किसे सही माने किसे गलत माने। इस तरह की भ्रांति खिलाड़ियों के बीच से दूर की जानी जरूरी है। इस काम को यदि भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी आपस में मिल बैठ कर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं समझता हूँ कि
जिस तरह की स्थिति हैंडबॉल को लेकर निर्मित हुई है, इसी तरह की स्थितियां अन्य खेल संगठनों में भी व्याप्त हैं, जिन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैं आनंदेश्वर पांडे जी से और दूसरे घटक के पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि खेल सर्वोपरि है, खिलाड़ी सर्वोपरि है। इस बात का ध्यान रखते हुए किसी भी खेल के लिए या यूं कहें कुर्सी के लिए आपस में न लड़ें। यह खेल भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। यदि शीर्ष खेल संगठन पदाधिकारी ही आपस में लड़ेंगे तो फिर खेलों का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। बाली जी ने जो पत्र लिखा है, इस पत्र का संज्ञान भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों को लेना चाहिए। उसकी कोशिश होनी चाहिए कि जो कुछ चल रहा है उसे आगे न बढ़ाया जाए, उसको यहीं विराम दिया जाए, ताकि खेल अच्छे वातावरण में संपन्न हो सके। जय हिंद, जय भारत।